बताना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष में कि अगर इसी तरह से प्रेम कुमार गिडाम का अगर 4-5 कार्यक्रम हो जाए तो ये तो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में पूरी व्यवस्था को ही पलट डालेंगे। ऐसा चर्चा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता है, जो इंटरनल जो सेपरेट जो मीटिंग हो रही थी उसमें इस तरह का चर्चा चल रहा था। आप लोगों को लग रहा है जब ये सेपरेट इस तरह का मीटिंग का काम हो रहा था वहां पे, तो आपको कैसे पता? साथियों, वहां पे हमारे एक मुस्लिम मित्र हैं, वो पत्रकार हैं और पत्रकार की हैसियत से उन्हें इस मीटिंग में बुलाया गया था और वहां पे उनके डर की जो माहौल है वो बड़ी स्पष्ट से दिख रहा था कि इनको कैसा रोके, इन्हें कैसा रोका जाए। तो साथियों, विभाजन का उजागर आज अगर हमें समझ में आया तो इसका सबसे महत्वपूर्ण और श्रेय जाता है भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन को, जिन्होंने हमें सिखाया कि ये जो ब्राह्मणों का विभाजन है ये कितना खतरनाक है। ब्राह्मणों का जो अज्ञान थोपना है मूल निवासी समाज के ऊपर, ये कितना खतरनाक है। ये भारत मुक्ति मोर्चा के कैडर के माध्यम से, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कैडर के माध्यम से हमें समझ में आया। और छत्तीसगढ़ में जो आज विदेशी ब्राह्मणों का जो विभाजन का षड्यंत्र है, जो अज्ञानता थोपने का षड्यंत्र है, वो भली भांति समझ में आ रहा है। आज वर्तमान समय में जो आदिवासी जो क्रिश्चियन है और जो आदिवासी नॉन क्रिश्चियन है, उन्हें लड़वाने का जो षड्यंत्र है, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है ब्राह्मणों का सत्ता में वर्चस्व स्थापित करने का षड्यंत्र है। साथियों, बहुत सारे लोग जो आज हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जुड़े हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो लड़ाई है ये रिलीजियस लड़ाई है, ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये जो लड़ाई है शासक बनने की लड़ाई है। क्योंकि ये जो विभाजन की षड्यंत्र है साथियों, नहीं जानने के वजह से यहां पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है कि जो क्रिश्चियन है वो और कट्टर क्रिश्चियन हो रहा है। क्योंकि पिछले समय पे जब डिलिस्टिंग का विरोध हो रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो हमारे जशपुर जिला के अंदर से इसके विरोध में साथियों 50,000 लोग सड़क पर उतरे थे। ये 50,000 लोगों को आरएसएस अपने इशारे पे और कट्टर क्रिश्चियन बनाने में लगा हुआ है। और जो इसके समर्थन में है, डिलिस्टिंग के समर्थन में है, ये और कट्टर अपने आप को तथाकथित हिंदू बोलते हैं, ये अपने आप को और कट्टर हिंदू। तो खेमा डबल खेमे में बट गया, एक खेमा हिंदू के खेमे में बट गया, जो अनजाने में जो ब्राह्मण धर्म के समर्थक हैं वो एक खेमा में बट गए, और जो दूसरा खेमा है साथियों वो क्रिश्चियन के खेमा में बट गया। और यहां पे जो भरपूर फायदा हो रहा है वो विदेशी ब्राह्मणों को हो रहा है। ये पर्चा गया है, छोटे से समय में कंक्लूजन करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। साथियों, जो भारत मुक्ति मोर्चा नहीं ज्वाइन किए हैं उन तमाम मूल निवासी साथियों को, आदिवासियों को इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं छोटा सा, कि शासक बनने की जर्नी में, हुक्मरान बनने की जर्नी में बहुत सारी बारीकियां हैं। अगर आप बाहर अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे, ब्राह्मणों का जो विभाजन का और अज्ञानता थोपने का जो षड्यंत्र है साथियों, कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोगों के पास में अभी भी वक्त है कि बहुत जल्दी आप भारत मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करें, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ज्वाइन करें। क्योंकि समाज में थोपी हुई जो अज्ञानता है, समाज में थोपी हुई विभाजन है, बहुत भयंकर है। कुछ समय पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था किससे कैसे लड़ा जाए, लेकिन निरंतर प्रशिक्षण में बैठते बैठते साथियों समझ में आ रहा है। इसलिए तमाम साथियों से अपील है कि आप इसी जगह पे आके साथियों बारीकियों को सीखिए, और हम लोग दोबारा आंदोलन के मैदान में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय मूल निवासी।